मेरिट पे? मतलब कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम घर की चाबी संभालने लायक हो, जिम्मेदार हो। बट मम्मी, मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ बन्ना भाभी, ये जिम्मेदार है। पिछले महीने सोसाइटी का गेट टूट गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये। सोसाइटी में आवारा कुत्ते सुसु पट्टी करके जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये। 5वें फ्लोर पे रहने वाला जयेश पाटिल, उसकी खिड़की का कांच टूट गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये। और तो और उस जयेश पाटिल ने मेरे दांत तोड़ने की धमकी दी, उसका जिम्मेदार कौन है? ये। तो हुआ ना, अथर्व वागले सबसे ज्यादा जिम्मेदार। क्यों अथर्व? मम्मा, मम्मा हम जाने भी दो ना, दे दो ना चाबी। उसकी वकालत करना बंद करेगी? हाँ, सब पता है मुझे। कल की तरह कैफे से अपने दोस्तों को छोड़ के जल्दी घर नहीं आना है, उसको चाबी देने के लिए इसलिए बोल रही है ना? वाह बन्ना भाभी वाह, धन्य है आप। लोगों के मन की बात कितनी आसानी से पकड़ लेती हैं। सचमुच धन्य है आप। थैंक यू दक्कू भाई। मम्मी, अथर्व वागले, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें 5 ऐसे काम करने होंगे जिनसे तुम मुझे ये साबित कर सको कि तुम घर की चाबी संभालने लायक बन गए हो। ठीक है, फिर काम बताओ, मैं करता हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी काम। तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें ऐसे कौन से काम करने जिनसे तुम मुझे ही भरोसा दिला सको कि तुम जिम्मेदार हो। इनफैक्ट मैं 50 कामों की लिस्ट दक्कू भाई को दे रही हूँ और तुम्हें 5 अच्छे काम करने हैं जो कि इस लिस्ट में मेंशन 50 कामों से मैचिंग होने चाहिए। अगर वो मैचिंग हुए तभी तुम्हें घर की चाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एंड मेन थिंग, ये 5 काम तुम्हें आज रात 9 बजे से पहले फिनिश करने हैं। ओके? और मिस्टर अथर्व वागले, तुम्हारे इस चैलेंज का जज परम पूज्य वन्ना भाभी ने मुझे बनाया है और तुम्हारे किए हुए काम इस लिस्ट के कामों से मैच करते हैं या नहीं, वो मैं तय करूंगा। सो मिस्टर अथर्व वागले, योर टाइम स्टार्ट नाउ। वाओ, प्रणाम वन्ना भाभी। मम्मी, ये सब क्या है? डैडी ने कल बोला था ना कि I'll get the key। हाँ, तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ? All I'm saying is, if you want the key, then you have to prove that you are the key person of the house and that you deserve the key. That's it. I will। लेकिन कैसे? वो पता नहीं, but I will। गाइस, कोई ऐसी 5 चीजें सजेस्ट करो जो करके अथर्व अपने आप को रिस्पॉन्सिबल प्रूव कर सके। सोशल सर्विस। अथर्व, तुम सोशल सर्विस क्यों नहीं करते हो? ट्री प्लांटेशन। यस, बेटर आइडिया। ट्री प्लांटेशन, इट्स एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सौमिल, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर एक ट्री प्लांट करने से क्या ही होगा? हाँ, गाइस, कोई प्रैक्टिकल और सेंसिबल सोल्यूशन दो। इसे 5 ऐसे काम करने हैं जिससे लगे कि ये रिस्पॉन्सिबल हो गया है। गाइस, आई हैव एन आइडिया। अथर्व, तुम किसी एनिमल को रेस्क्यू क्यों नहीं करते? कोई ऐसा एनिमल जिसे कोई मदद का हाथ तक नहीं लगाना चाहता। मदद का हाथ तक नहीं लगाना चाहता? खुजली वाला कुत्ता? नहीं, आई मीन सांप, स्नेक। तुम स्नेक को रेस्क्यू करो। अरे क्या? What are you saying, अन्विता? छोटी बच्ची हो क्या? वो है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं छोटा बच्चा हूँ। स्नेक रेस्क्यू मुझसे नहीं होगा। नहीं। See, सखी, out of everything मुझे इतना पता चला है कि तुम अथर्व को इसलिए एक चाबी दिलवाना चाहती हो so that तुम्हें बार-बार भागकर घर ना जाना पड़े हमें छोड़ के, right? Is it? No, not at all. सिर्फ यही वजह नहीं है। I do care for him. और मुझे लगता है कि अथर्व के पास अपनी खुद की चाबी होनी चाहिए। Yes. उसकी बात मत सुन। तो तुम एक शॉर्टकट क्यों नहीं लेती? I mean, छोड़ो ना वन्ना आंटी के सामने इसको रिस्पॉन्सिबल प्रूव करवाना एंड ऑल ऑफ दैट। तुम्हारे पास अपने घर की चाबी है ना, तो एक की शॉप पे जाओ, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनवाओ और उसको दे दो। और जब अथर्व को चाहिए रहेगा तो वो उस की को यूज कर लेगा।
आंटी को भी पता नहीं चलेगा और ये चैलेंज भी पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कहते हैं ना, आम के आम कठपुतलियों के दाम। What happened? गुटलियों के दाम, इडियट। Yeah, the same thing. So what do you say, sir? Nice idea. What say, brother? अब आप ही बताइए, ये फॉरेन राइटर की किताब पढ़कर हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकते हैं? लेकिन वंदना बात माने तो ना, एक नंबर की बोगस राइटर हैं ये। मैंने वंदू को बताया, उस लिंडा की एक किताब मैंने भी मंगवाई थी, कोई फायदा नहीं हुआ। हाउ टू डील विथ योर लेडी बॉस। एक मिनट, मतलब मुझसे डील करने के लिए आपने वो बुक मंगवाई थी? That means you were using those tips on me? नहीं, इनफैक्ट मैं वही कहने जा रहा था कि अगर मैंने उस किताब की टिप्स फॉलो की होती तो आज इस नौकरी से हाथ धो बैठता। वो हमारे किसी काम की नहीं है मैडम, टिप्स। जैसे कि ऐसे क्या क्या टिप्स है उस बुक में? What is her favorite color? Try to wear that color in front of her. अब उस लिंडा को कौन समझाए कि हम मर्द अपनी फेवरेट कलर की शर्ट नहीं पहन सकते, बॉस की फेवरेट कलर की शर्ट कहां से पहनेंगे? आप भी ना मिस्टर वागले, मेरा सवाल क्या था और आपने जवाब में बात कहां से कहां ले गए। वैसे आप चालाक तो बहुत हैं। अरे ऐसे किसी बुक्स की जरूरत नहीं है आपको। कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेंट है? ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट मिस्टर वागले। चलो थैंक यू, आई विल गेट बैक। एंड यू नो व्हाट जी, आपने जो वंदना जी से कहा था कि इस कंपनी में और मेरी नजरों में जो अच्छी जगह बनाई है वो किसी बुक्स की टिप से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से बनाई है, वो 100% सच है। और आप हमेशा ऐसे ही रहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या हुआ मार्फतिया जी, चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं सर, ये मुनमुन बार बार फोन करके एक ही बात कही जा रही है, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? सर मैंने इनको समझा है कि ऐसे डरते रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, बात बिल्कुल सही है मार्फतिया जी। आई नो फिर बट सर आई डोंट नो। देखिए मार्फतिया जी, अगर दुनिया का हर इंसान इसी तरह सोचता रहेगा ना तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मुश्किलें आती रहेंगी, उनसे जूझना है हमें। ऐसे ही सोचते रहेंगे और भागते रहेंगे ना जिम्मेदारियों से तो कुछ नहीं होगा। अथर्व को देखिए, अथर्व वो इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में सामने से जिम्मेदारियां लेना चाहता है। अथर्व शादी कर रहा है सर? है? अथर्व 12 साल का है मार्फतिया जी। नहीं, अभी आपने कहा ना कि वो जिम्मेदारियां उठाना चाहता है। वो हमारे घर की चाबी की जिम्मेदारी लेना चाहता है और इसीलिए उसने वंदू को प्रॉमिस किया है कि वो ये साबित करके दिखाएगा कि वो जिम्मेदारियां लेने के लायक है। और इसीलिए आज पूरे दिन में जिम्मेदारी भरे 5 काम वो करने वाला है। वाह, देखिए 12 साल का बच्चा अगर जिम्मेदारियां ऐसे सामने से ले सकता है, आप क्यों नहीं ले सकते? 40 साल के होकर जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आई नो, मैं कॉल करता हूँ मुनमुन को। आई विल कॉल हर राइट अवे। या डू दैट। हाँ बोलो बंधु। ओके ब्रो, कितना मस्त आइडिया दिया था विवान भैया ने, तूने माना क्यों नहीं? तुझे चाबी चाहिए ना? मैं तो कहता हूँ तुझे वो आइडिया मान लेना चाहिए था। तू रात तक ऐसे 5 काम कैसे ढूंढेगा ब्रो, जिससे तू रिस्पॉन्सिबल प्रूव हो सके? आई नो ब्रो, लेकिन मम्मी पापा को पता ना चले, ऐसे में एक डुप्लीकेट चाबी बनाऊं और उसको यूज करूं। एक तरीके से मैं धोखा ही दे रहा हूँ ना, और मुझे उन्हें धोखा देके अपना हक नहीं लेना है। आई वांट टू प्रूव दैट आई डिजर्व टू बी अ की पर्सन, और मुझे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करके ही अपना हक लेना है। ओके ब्रो, तू कभी कभी ना मेरे दिमाग में नहीं उतरता है। कोई बात नहीं, मम्मी डैडी के दिल से उतर जाऊं, उससे अच्छा मैं तेरे दिमाग में ना उतरूं। हाँ डैड। अथर्व, where are you? मैं नीचे मैच खेलने आया हूँ। क्या मैच खेलने आया हो? तो तुम्हें घर की चाबी कैसे मिलेगी? हाँ, घर बैठे रहते तो गुड बॉयज स्टे
एट होम वाले ब्राउनी पॉइंट्स तो मिलते, लेकिन तुम मैच खेलने गए। अब कैसे कंप्लीट करोगे तुम्हारे वो 5 काम? आई नो डैडी, लेकिन मैंने टीम को प्रॉमिस किया था कि मैं मैच जीत के दिखाऊंगा, और मैच जीतने के लिए मैच तो खेलना होगा ना। आखिर कमिटमेंट भी तो पूरी करनी थी। ये वो बड़े बच्चों वाली टीम है ना, जिनसे तुम्हें हमेशा हारने का डर लगा रहता है? हाँ डैडी, डर तो लगता है कि तुम हार जाएंगे, लेकिन आप ही कहते हो ना, लड़े बिना हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए। वरना लोगों को ये भी लगेगा कि अथर्व डरपोक है, वो डर के भाग गया। वैसे डैडी, आपको सूझे कि मैं वो 5 कामों में क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा। नहीं बेटा, और वैसे भी वो 5 काम तो तुम्हें ही ढूंढने हैं ना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। ओके डैडी, थैंक्स। इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ तुम मैच जीत के आए हो, 18 रन नॉट आउट, फिर भी ऐसे उदास क्यों बैठा है बेटा? कि दादाजी, अपने घर की चाबी जीतने के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा। और 5 क्या, मैंने अभी तक एक भी काम नहीं किया जिससे मैं कह सकता हूँ आई एम अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। 5 काम? ऐसा एक काम तो है मेरी नजर में जिससे तू प्रूव कर सकता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। कौन सा काम दादाजी? आप प्लीज मुझे बताओगे, प्लीज? ये शाम का अखबार, मैं तेरी माँ से कह दूंगा कि मेरे चश्मे टूट गए थे, है? और शाम का अखबार पढ़े बिना मुझे चैन नहीं होता, तो अथर्वा ने मुझे पूरा अखबार पढ़ के सुनाया। हो गया ना एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट? कैसा था? सुपर आइडिया है ना? दादाजी, आइडिया तो सुपर है, लेकिन आपका चश्मा तो टूटा ही नहीं है, कॉन्टैक्ट पे। अरे बुद्धू, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अरे चश्मा टूटा नहीं तो तोड़ डालेंगे। तुझे की पर्सन बनाने के लिए तेरे दादाजी इतना तो कर ही सकते हैं। ये देख, ये चश्मा खोला और इसे कुर्सी पर रख दिया और उस पर बैठ गया, चश्मा टूट गया। अब मैं अखबार कैसे पढ़ूंगा? अखबार पढ़े बिना तो मुझे चैन नहीं। तेरी मम्मी से कह दूंगा, अथर्वा ने मुझे पूरा अखबार पढ़ के सुनाया। हो गया ना जिम्मेदारी वाला पूरा एक काम। बस ऐसे 4 काम और ढूंढ लेंगे। चल करते हैं शुरुआत। ब्रो, यू आर इम्पॉसिबल। अब उसमें कौन सी बुरी बात थी? सही तो कह रहे थे दादाजी, टूटने देता चश्मा। देख ब्रो, अगर दादाजी अपना चश्मा तोड़ते तो उनको नया चश्मा लेना होता, क्योंकि उनके पास दूसरा चश्मा नहीं है। अब दूसरा चश्मा लेने के लिए एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते। अब न्यूज़पेपर तो मैं उनके लिए पढ़ लेता, लेकिन फिर वो अपना फेवरेट सीरियल नहीं देख पाते, और उसके लिए फिर वो इरिटेट हो जाएंगे और फिर दादी से झगड़ा करने लग जाएंगे और फिर पूरा हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं अपने फायदे के लिए पूरे हाउस को डिस्टर्ब क्यों करूं? ग्रेट, लेकिन एक बात बता, आज रात 9 बजे से पहले तू कैसे करेगा वो 5 काम जो तुझे रिस्पॉन्सिबल प्रूव कर सके? और हमको तो ये तक नहीं पता ऐसे कौन से हैं वो 5 काम। लेकिन मैं पता लगा सकती हूँ कि वो कौन से 5 काम हैं जो तुम फटाफट कर सकते हो। कौन से? वंदना आंटी ने वो 50 कामों की लिस्ट का लिफाफा पापा को दिया है, और पापा अपने रूम के ना तकिए के नीचे रखे हैं और पापा सो रहे हैं, और मम्मा ना नाटक की रिहर्सल के लिए गई हैं। तो मैं चुपके से जाके तकिए के नीचे से वो लिफाफा ले आती हूँ, उसमें से तुम कोई 5 इजी काम चुन लेना, फिर मैं उसे वापस रखाऊंगी। क्या सॉलिड आइडिया ब्रो, है ना? किट्टू के पास भी घर की चाबी है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। क्या सोच रहा है ब्रो? करना है ना? चल चलो चलो।
रुक जा किट्टू, मत खोल, मुझे नहीं देखना। अरे भैया, हमने इसे इतने रिस्क पे लिया है, अब आप क्यों मना कर रहे हो? हाँ, आई नो किट्टू, लेकिन मुझे याद आ गया कि एक बार मैं यूनिट टेस्ट में कॉपी करते हुए पकड़ा गया था। मम्मी को पता चल गया था, फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। एक हफ्ते सिर्फ वो रोती रही और डैडी से कहती रही कि मेरा बेटा एक चोर निकला। अब वो एक हफ्ता कैसे गुजरा है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तो मैं मम्मी को वापस रोते हुए नहीं देख सकता। दैट्स फाइनल। लेकिन ब्रो, ये चोरी किसी को पता थोड़ी चलेगी। मम्मी को सब पता चल जाता है ब्रो। मैं इसको नहीं देखूंगा। ब्रो, तुझे नहीं देखना है तो मैं तुझे देख के बता देता हूँ ना। नो ब्रो, मेरी बात मान, हमें नहीं करना चाहिए। किट्टू इसे वापस रख दे। ब्रो, कुछ नहीं होता है। अथर्व, माय गॉड, राजेश की बेटी भाग ले। अपने फायदे के लिए तूने इन दोनों को भी चोरी करना सिखा दिया। व्हाट? नहीं नहीं, एक मिनट, कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा। परम पूज्य वन्ना भाभी की ऐसी संतान। चलो मेरे साथ तुम्हारे घर, मैं सबको बुलाता हूं और बताता हूं तुम चाबी तो क्या किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हो। लंपट छोकरो। वैसे तो दक्कू अंकल ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए, लेकिन फिर भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हाँ मम्मा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसके अकेले का आइडिया नहीं था। वो दोनों शैतान दिख रहे हैं, वो भी उसमें शामिल थे। शायद इन दोनों ने ही आइडिया भी दिया होगा। नहीं दीदी, मैंने विद्युत और किट्टू को बोला था कि वो चिट्ठी चोरी करके लेके आओ। इसमें विद्युत और किट्टू का कोई कसूर नहीं है। मम्मी आप सही कह रहे थे, मैं की पर्सन बनने लायक नहीं हूँ। तक्कू अंकल, आप प्लीज किट्टू को मत डांटना, प्लीज। नहीं 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 नहीं, इशारे करने से कुछ नहीं होगा राज। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ बंधे हुए, नहीं तो आज पिटरा होता ही। मुझे रियलाइज हो गया है कि इस जैसे बदमाश बच्चे को हैंडल करने के लिए लिंडा की किताबें काम नहीं आती। किचन का सिंपल बेलन काम आता है। बेलन से पिटेगा ना अकल ठिकाने आएगी, और इस बार पीटने के लिए बेलन मुझे तुम ही ला कर दोगे ना। बात तो कन्विंस करने की तो कोशिश करो ही मत राज। जैसा कह रही हूँ, बेलन ला कर दो किचन से, बस। सखी, ओह माय गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी के आदेश की अवहेलना। नो 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 नो, वन्ना भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अभी आप ये लीजिए वन्ना भाभी। थैंक यू दक्कू भाई। I'm so proud of you. Yes, all are proud of you. जहाँ मेरी लिंडा की किताब फेल हो गई, वहाँ पर तुम्हारे डैडी मिस्टर राजेश वागले ने कमाल का आइडिया दिया। बट मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया। नहीं, तुम फेल नहीं हुए, बल्कि अनजाने में तुमने 5 ऐसे काम किए जिनकी वजह से तुमने प्रूव कर दिया कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो। और वो 5 काम करने में तुमने अपनी 5 ऐसी क्वालिटीज दिखाई जिनकी वजह से तुम इस टेस्ट में पास हो गए। कौन सी 5 क्वालिटी आंटी? पहली क्वालिटी, अथर्व ने मम्मा डैडी से छुपाकर चाबी डुप्लीकेट कराने की ऑफर ठुकरा दी। दूसरी क्वालिटी, तुमने अपनी टीम के साथ रहने का अपना वादा निभाया
और बड़े बच्चों के साथ मैच खेलने का जो तुम्हारा जो डर था उसका सामना करके जीत हासिल की। और तीसरी क्वालिटी मैं नहीं बताऊंगी, वागले जी बताइए तीसरी क्वालिटी। मेरा चश्मा तोड़ने का ऑफर ठुकराना ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और किट्टू, चौथी क्वालिटी? वरना आंटी का दिल न टूटे इसलिए आपने लिस्ट पढ़कर आइडिया चुराने से मना कर दिया। मतलब किट्टू तू भी सब लोगों के साथ मिली हुई थी? हाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं डिटेल में समझाती हूँ। तुझे मेरे फ्रेंड्स के पास ले जाकर डुप्लीकेट चाबी दिलवाने का आइडिया, डैडी का तुझे क्रिकेट ना खेलने का कहना और दादाजी का चश्मा तोड़कर अखबार पढ़ने वाला आइडिया, या दक्कू अंकल के कहने पर किट्टू का लिस्ट चुराने का आइडिया, ये सब डैडी के दिए हुए एक आइडिया से बनाया हुआ मम्मा का प्लान था। ओह, लेकिन मम्मी ये तो सिर्फ 4 ही क्वालिटीज हुई। मेरे में वो 5th क्वालिटी कौन सी है? 5th and the most important quality that you proved all of us wrong. Yes. जब पूरी दुनिया सोचती है कि वो नहीं कर पाएगा, उस काम को बड़ी सहजता से कर जाना, वो भी कुछ पाने की इच्छा के बिना, वो बहुत बड़ी बात होती है बेटा, है ना राधिका? अथर्व, तुमने ये सारे काम ये सोच के नहीं किए कि तुम्हें घर की चाबी मिलेगी। तुम्हें ये समझ आ गई कि कौन सा निर्णय किस समय लेना चाहिए। That's why we all are proud of you. So, Mr. Atharva Wagle, congratulations on becoming the key person of Wagle House. कभी तो जिंदगी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। वागले परिवार की जिंदगी में ऐसा ही खतरनाक पल आने वाला है जो शायद उनके दिल और दिमाग से कभी नहीं गुजर पाएगा। क्या है वो अनहोनी और क्या है ये कहानी, आइए देखते हैं। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, ये देखिए हर्षद ने मुझे साड़ियों की शॉपिंग करवाई है। वाह 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 ज्योति बहन, आपके पास तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। अरे एक से बढ़कर एक साड़ी आपने अभी देखी कहाँ है? ये देखिए लेटेस्ट डिजाइन का पटोला पूरे 75,000 का है। और ये देखिए ये है कांचीपुरम साड़ी। ज्योति बहन, कांचीपुरम इडली होती है, कांजीवरम साड़ी है। हाँ वही, सेम टू सेम। और ये देखिए ये मराठी नौवारी पैठनी है, सोने के तारवारी पूरे 1 लाख की है। देखिए वाओ। और ये साड़ी है गढ़वाल साड़ी, और ये सिल्क की बनारस साड़ी पूरे 25,000 की है। देखिए वाह वाह ज्योति भाभी, मतलब कश्मीर के पश्मीना से लेके तमिलनाडु के कांजीवरम साड़ी तक पूरे इंडिया की साड़ियाँ खरीद लाई हैं आप। हाँ क्या करेंगी इतनी साड़ियों का? इतनी साड़ियाँ कहाँ है? 5 साड़ियाँ तो है। बस 5 साड़ी है? सिर्फ 5 साड़ी है। हाँ। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि हर्षद भाई ने दिल खोल के गिफ्ट दिए हैं ज्योति भाभी को। ओ हेलो सहेलियों, ये साड़ियाँ हर्षद ने मुझे दिलाई नहीं है, ये तो वो गुंडे हफ्ता वसूल करते हैं ना, वैसे हर्षद से साड़ियाँ वसूली है मैंने। वाह वाह ज्योति बहन, सही किया। मुझे मेरे नाटक घर की मुर्गी बर्गर बराबर ना समझ उसे दाल बराबर की नायिका की याद आ गई। मैं भी आपके इस आइडिया पर अमल करूंगी और दक्कू से ऐसे ही गिफ्ट निकलवाऊंगी, दक्कू से ऐसे ही गिफ्ट निकलवाऊंगी। वाह वाह, निकलवाइएगा, जरूर निकलवाइएगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा यामिनी भाभी आपने। जब शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो पत्नियों को ऐसे बहानों से ही पतियों से गिफ्ट्स निकलवाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नियों का स्टेटस घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हो जाता है। बेसिकली पति पत्नियों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सही कहा वंदना बहन, शादी से पहले दक्कू मुझे हर वीकेंड पे घुमाने ले जाता था और अभी महीने में 1 बार ले जाता है। महीने में 1 बार तो लेकर जाते हैं। राज और मुझे बाहर गए हुए तो कई बार 6-6 महीने निकल जाते हैं। और आप दोनों हर्षद को तो जानती ही हो ना, उनका पहला और आखिरी प्यार शेयर बाजार है, तो मेरा नंबर ही नहीं आता। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जब शादी पुरानी हो जाती है तो वो जो कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं और डिनर डेट्स होते हैं, ये सारे रोमांटिक चोचले ना खत्म हो जाते हैं।
हाँ। अच्छा वंदना भाभी, आपको ये बात बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने और यामिनी भाभी ने देखा है कि राजेश भैया कितने रोमांटिक हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ। अच्छा करते हैं। मतलब राज बहुत अच्छे हैं। हाँ देखो, शर्म से गाल लाल हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे जरा भी शिकायत नहीं कि राज जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इनफैक्ट आई एम लकी कि राज मेरी लाइफ में। बट मैं बताऊं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि वो जो कपल्स का मी टाइम होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। कि शादी जब पुरानी होती है तो ये मी टाइम ना कहीं खो जाता है। ऐसे घर गृहस्थी के चक्करों में कपल्स का मी टाइम पिसके रह जाता है। वाह, आपने तो कविता कर दी। मम्मा ने ये शिकायत कभी की नहीं, पर ये शिकायत उनके मन में है, तो कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। हेलो, आपको मेरा एक काम करना होगा। सुनिए, एक बात बताइए। हाँ? आप जब मुझे देखने आए थे ना, मतलब शादी करने के लिए, तो आपको मेरी सूरत पसंद आई थी या मेरा नेचर? मुझे तुम्हारा कम बोलना पसंद आया था, लेकिन उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। अच्छा, तो ले आते ना कोई बिल्कुल ना बोलने वाली। हाँ? अरे तुम तो नाराज हो जाती हो, मजाक कर रहा था मैं। दरअसल राधिका, मैं तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों का दीवाना हो गया था। जब तुम हंसती हो ना, बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हो। और आपके भी चेहरे पे ना धर्म जी की चमक है। धर्म जी और हेमा जी को शनि बाजी अपने 2.5 किलो के हाथ जोड़कर नमन करता है। खुश रहे पुत्र। खुश रहे बेटा, खुश रहे। बसंती, एक कप चाय हो जाए? क्या बात है पापा, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। भगवान, ओ फुल्ली फिल्मी हो आप। अच्छा मम्मी, फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे सखी का फोन आया था। हाँ। उसने ना वंदू के दिल की एक बात बताई है। बंधु ने सही कहा मम्मी। शादी के बाद गृहस्थी संभालने के चक्कर में ना मैं बंधु को वक्त नहीं दे पाया। वही तो। देख बेटा, तूने ना सारे फर्ज अच्छी तरह से निभाए। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज, अच्छा पिता होने का फर्ज, ऑफिस में अच्छा एम्प्लॉय होने का फर्ज। बस अब ना तुझे अच्छा पति होने का फर्ज निभाना है। मेरे पास ना एक आइडिया है, सुन। प्लीज। ओके। अरे ये काम मैं कर लूंगी। अरे काम कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहा हूँ। ओहो, मिस्टर बिजी वागले मेरे साथ थोड़ा सा वक्त चुरा रहे हैं। हाँ, इतने रोमांटिक हो रहे हैं। क्या हो गया गहराज? कुछ होता है बंधु, तुम नहीं समझोगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हो गए? गारंटी पीरियड बस खत्म ही होने वाला है। उसी गारंटी पीरियड को रिन्यू करने के लिए एक डिनर डेट पर चलते हैं। डिनर डेट? मतलब आपके जासूसों ने अपना काम कर दिया? अरे जासूसों ने तो अपना काम कर दिया है, अभी सेवक की बारी है। तो सेवक विनती करता है कि उसे सेवा करने का मौका दीजिए। सेवा करने का मौका? ठीक है, तो चलिए पैर दबाइए। ओके। वाह वाह। वाह वाह वाह।
क्या उसमें अपने तो नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं तो कहती हूँ ना, हर पति को अपनी पत्नी के पैर दबाने चाहिए, कभी न कभी। अरे बेचारी पत्नियां दिन भर एक टांग पे खड़ी रहती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है कि नहीं? लेकिन मम्मी, पत्नी एक टांग पर क्यों खड़ी रहती है? दोनों टांगों पर अच्छा बैलेंस होता होगा ना। चुप। अच्छा सुनो, मैं और ये दोनों, मतलब हम तीनों ने फैसला किया है कि कल रात तुम दोनों रोमांटिक डिनर पे जाओगे और उसके बाद एक बढ़िया सी लेट नाइट रोमांटिक मूवी देखोगे। कोने की सीट पकड़ गई। दादी, नहीं माँ, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये फाइनल हो चुका है। हाँ, डिनर पर जा रहे हैं, दैट्स फाइनल, तय हो चुका है। नहीं तो एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं डिनर पे। हाँ, फैमिली डिनर करेंगे। ओके? बिल्कुल नहीं, फैमिली डिनर नहीं, कपल डिनर पे जाओगे आप। यस। और वैसे भी कल दादी हमें पिज्जा पार्टी दे रही है। यस। आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है। ओके? अच्छा मामा सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। राजू इधर आ। ये बंदूक के लिए गिफ्ट खरीदी ना? अभी तक जैसा चाहिए वैसा मिला नहीं है, कल तक मिल जाएगा। लेकिन मैं डिनर टेबल पर बंदूक को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी ना। अरे खुश क्या, गिफ्ट देख के ना खुशी के मारे रो पड़ेगी। मेरी वजह से आपके घर में कैसा क्लेश हो रहा है और मेरी वजह से आप को सरदर्द, अनिद्रा और बदहजमी कैसे हो रही है? आप वन्ना अभी को डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं ना? हाँ तो? और डिनर के बाद आप परम पूज्य वन्ना भाभी को फिल्म देखने भी ले जाएंगे। आपको कैसे पता चला? जिससे पता चला सारी कलेश वहीं से तो हुई है। ओह अच्छा। यामिनी भाभी और ज्योति भाभी ने आपको ये बात बताई? सिर्फ बताई नहीं राजेश भाई, ताना मार के जताई भी है। बोला राजेश भाई कितने केयरिंग हस्बैंड है। और आप लोग वो क्या था वो? नाकारा? नहीं, कोई और वर्ड था, लापरवाह। हाँ, राजेश भाई कितने केयरिंग हस्बैंड है और आप लोग कितने लापरवाह। हंसिए। आप तो जो। अरे क्या हंस रहे हो राजेश भाई? अरे देखिए, साफ बात ये है कि आपका एग्जाम्पल दे के हमारी बीवियों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। अरे राजेश भाई, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं ज्योति को पैसे दे सकता हूँ, टाइम नहीं दे सकता मैं। पंटर की बात बिल्कुल सही है राजेश भाई। आपने अपना बार इतना हाई सेट कर दिया ना कि हमारी बीवियां कंपैरिजन करती है और कंपैरिजन की वजह से झगड़ा होता है, झगड़े की वजह से हमें सिरदर्द होता है और सिरदर्द की वजह से बदहजमी होती है, बदहजमी की वजह से अनिद्रा आती है। सब आपकी वजह से राजेश भाई। एक मिनट, आपके इस प्रॉब्लम का ना एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास, बताऊं? अरे बताओ, क्या बताइए ना राजेश भाई, क्या बताऊं? ओके, आपकी भाषा में, शेयर मार्केट वाली भाषा में समझाता हूं। देखिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरह शादी भी म्यूचुअल फंड ही होता है। हर महीने उसमें ना लव, केयर और सपोर्ट की इन्वेस्टमेंट करते रहो और फिर देखना आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है ना, वो आपको कितने बढ़िया रिटर्न्स देगी। लेकिन राजेश भाई, मैं ज्योति को फिल्म दिखाने नहीं लेके जा सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो फिल्म देखने मत ले जाओ ना। बीवियां जो होती है ना, वो थोड़े बहुत में खुश हो जाती है। अपने हाथों से एक कप चाय पिलाओ, है? नहीं पॉसिबल है? तो ठीक है, बीवी अगर आपको एक कप चाय पिलाती है तो एटलीस्ट तारीफ तो कर सकते हो ना। हाँ, तारीफ के 2 मीठे शब्द बोल दो। रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मेहनत को नोटिस करो, अप्रिशिएट करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन दिल से। हाँ, बस इतना ही तो करना है। लगातार ये केयर और कंसर्न की SIP चलाते रहोगे ना, तो म्यूचुअल फंड की तरह आपका मैरिज फंड आपको हैप्पी रिटर्न्स देगा ही देगा। क्या बात है, वाह 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 राजेश भाई, क्या मस्त समझाया आपने, मस्त एकदम। मतलब सारी उलझन ही सुलझ गई। ऐसे भी मेरी ज्योति जो है वो मोम दिल की है, ऐसे फट से पिघल जाती है। और देखा जाए तो मेरी अम्मी बड़े कोऑपरेटिव नेचर की है। I mean, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा वक्त देना तो उसके मन को भी आसानी से जीता जा सकता है। अरे तो जीती है ना, सोच क्या रहे हैं आप? बीवी वो ऑलराउंडर होती है जिस पर गृहस्थी की पारी टिकी होती है। हाँ,
ओह, मैं अभी भागता हूँ। मेरी ऑलराउंडर के लिए मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदना है। गिफ्ट? आ तो जो गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट खरीदने वाले होंगे? मुझे क्या पता। थैंक यू सो मच अथर्व वागले। थैंक यू तो ठीक है डैडी, लेकिन आपने ये छोटे से बच्चे से जूते पॉलिश करवाने का जो जुल्म किया है ना, उसके लिए आपको 100 रुपए तो देने होंगे। ए बाबा, क्या मैनिपुलेटर बच्चा है मेरा। हेलो, ये जूते मैं खुद पॉलिश कर रहा था, तुम जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गए, कहकर कि मैं पॉलिश करता हूं। अब इस बात के पैसे मांग रहे हो। अच्छा, पैसे अगर चाहिए थे तो पहले क्यों नहीं बताया? कि आपने पूछा ही नहीं। अच्छा, मतलब मुझे क्या पैसे दे दो और झगड़ा खत्म करो ना। क्यों ऐसा? प्लीज। मतलब लो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओके, थैंक यू। नहीं डैडी, आप तो बुरा मान गए। स्मॉल करेक्शन, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, नोट तो उठाता हूँ ना। दे दो ना प्लीज, ऐसा मत करो। चालू होना तो लो। थैंक यू। थैंक यू छोड़ो। सखी, मम्मी कहाँ है? मम्मा कब आने वाली? लेट हो रहा है। मैं पूरे 3 बार दरवाजे पे नॉक कर चुका हूँ और पिछले आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही है सखी दीदी। ओ सखी, मम्मी। सखी। देखने वाले देखते रह जाएंगे, बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने आ रही है वागले परिवार की मलिका। मम्मी क्या है ये? चलो ना। अरे चुप कर, आ रही है, मुंह बंद कर तेरा। One and only Mrs. वंदना वागले। देख राजू, मैंने और सखी ने मिलके बंदू को कैसे तैयार किया है। ये मुझे भी ऐसे दुपट्टा पकड़ के जाना पड़ेगा क्या? क्या तरीका है? मस्ती मत करो माँ। राजू, बस करो ना, क्या मस्ती कर रहे हो? यहाँ हो प्रिय। 1 मिनट। ओके ओके, हेयर, मेकअप, साड़ी, वाह वाह, बैंगल्स का तो पूरा सेट क्यों नहीं पहना? गले का कहाँ है वो व्हाइट गोल्ड नेकलेस? कम ऑन, जाओ जल्दी पहन कर आओ। राज, वो बहुत एक्सपेंसिव सेट है, मैंने ना संभाल के रखा है। पूरा सेट किसी ऐसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। स्पेशल ओकेजन तो मतलब ये स्पेशल ओकेजन नहीं है। हाँ, चलो जाओ जल्दी पहन कर आओ। जाओ। नहीं, समझो ना बात को, वो बहुत महंगा है, उसको ऐसे संभाल के रहने दो। मम्मी देखो, अभी मतलब ये जो ओकेजन है उसे छोड़कर 5-6 साल के बाद जो कोई ओकेजन आएगा उसमें वो पहनेगी। कम ऑन, प्लीज समझो ना बात को राज। जाओ लेकर आओ, तुम लेकर आओ। नहीं मुझे मम्मी आप समझाइए। बंधु, क्या कर रही तू? अरे कितने प्यार से लेके जा रहा है तुझे डिनर के लिए, इससे ज्यादा स्पेशल ओकेजन क्या हो सकता है? हाँ, और देख वो पहन के ना हाथ, तू ना एकदम प्रिंसेस लगेगी। सखी, आ जल्दी। हाँ। ये हुई ना बात। राज प्लीज उसको प्लीज केयरफुली ना, वो इतना संभाल के रखा हुआ, तो संभाल के सिर्फ रखना नहीं है, अरे काफी संभाल कर पहनना भी। राज, 1 मिनट रुको। ओह, कितना सुंदर लग रहा है। तुम मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। बिल्कुल ऐसे खुशी से खुद ही दीवाने हो रहे हैं। अरे बंधु, ये तो कुछ भी नहीं है। राजू ने जो स्पेशल गिफ्ट लिए ना तुम्हारे लिए, वो देख के तो तू राजू की दीवानी हो जाएगी। अच्छा, डैडी ऐसा क्या गिफ्ट देने वाले मम्मा को? सरप्राइज है। क्या हम जा सकते हैं? थैंक यू। Nice. Good evening, sir. Good evening. What would you like to have, sir?
आपके पास घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है? नहीं सर। ओह, ठीक है, गिव मी 10 minutes, I'll call you. बुलाता हूँ आपसे। घर की मुर्गी दाल बराबर डिश है ही नहीं यहाँ पर। अरे तो बेसिक डिश है ना? नहीं? I have never taken you for granted. Okay, Andu. अरे ये हाथ तो मतलब हाँ? तो how about this? इस उंगली के लिए नॉट बैड, रिंग साइज याद है मुझे। This is beautiful, Raj. Thank you so much. थैंक यू तुम मत कहो। थैंक यू क्योंकि तुमने हमेशा खुद को पीछे रखकर परिवार की खुशी को आगे रखा। दूसरा हार्ट है सॉरी का। तुम्हें दिल से सॉरी कहता हूं क्योंकि अपनी लाइफ में मैं इतना उलझा हुआ था, तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे सका। और प्रॉमिस कि तुम जब भी जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। Thank you so much, Raj. मेरी लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू आज के इस दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए, राज। इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। लेकिन वंदू रानी, ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे और स्पेशल करना है। इसलिए डिनर के बाद हमें फिल्म देखने जाना है। फिल्म नहीं देखते ना, डिनर करते हैं आराम से। डिनर आराम से करेंगे, ऐसे थोड़े ऐसे खाते हुए जाएंगे। डिनर आराम से करेंगे, लेकिन फिल्म तो देखनी है। अरे मैंने थिएटर में ऐसे कॉर्नर के 2 सीट्स बुक किए हैं। तुम फिल्म देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। राज, फिल्म देखने के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाएगा। रात के 1 बज जाएंगे घर पहुंचते। 2 बज जाने दो। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। हाँ, तो शायद दूध वाले के साथ ही घर पहुंचेंगे। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं। बगल वाली सीट पर तुम होती तो कैसा होता, पीछे वाली सीट पर तुम बैठी होती तो कैसा होता। तुम इस सीट से ये कहती, तुम उस सीट से वो कहती। तुम इस बात पर इतना हंसती, तुम इस अंगूठी पर हैरान होती। मैं और मेरी कार अक्सर ये बातें करते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।